और उधर पाकिस्तान में आर्थिक संकट के बीच हर तरफ से घिर चुकी शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी हल्ला बोला हुआ है। इमरान के जेल भरो आंदोलन ने शहबाज शरीफ की मुश्किलों को बढ़ा दिया है, क्योंकि इमरान खान की पार्टी के कार्यकर्ता सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतर चुके हैं और उनके इस आंदोलन की आग लाहौर से लेकर पेशावर तक पहुंच चुकी है। इसी कड़ी में इमरान समर्थक गिरफ्तारी देने के लिए भारी संख्या में पेशावर की सेंट्रल जेल के बाहर पहुंच गए और वहां जमकर हंगामा कर दिया। इससे पहले इमरान खान ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से हर रोज 200 गिरफ्तारियां देने की अपील की थी। इस बीच तुर्की और सीरिया में आए भूकंप के 16 दिन बाद ही तेज झटकों से 3 और देशों के लोग दहल उठे। ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की धरती एक साथ कांप गई। वहां भूकंप के ऐसे तेज झटके महसूस किए गए कि लोगों को तुर्की और सीरिया की तबाही याद आ गई, जहां 6 फरवरी को कुदरत ने जबरदस्त कहर ढाया था। एक झटके में तुर्की और सीरिया की हजारों इमारतें धराशायी हो गई थी। तुर्की का हाल तो ज्यादा बुरा था। भूकंप की मार पड़ने के बाद तुर्की में जहां तक नजर गई वहां बस मलबा ही मलबा दिखाई दिया। सीरिया भी भूकंप से मिले दर्द से करहा रहा था। दोनों देशों में भूकंप की वजह से 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई और अब तबाही मचाने वाले ऐसे ही झटकों ने 3 और देशों को दहला कर रख दिया, क्योंकि सुबह के वक्त ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन की धरती तेज झटकों से कांप उठी, जिसके बाद इन देशों के लोगों की जान हलक में अटक गई। उन्हें इस बात का डर सताने लगा कि कहीं उनका हाल भी तुर्की और सीरिया के लोगों की तरह ही ना हो जाए, क्योंकि तुर्की की तरह ही ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन में भी बेहद तेज झटके महसूस किए गए। और ताजिकिस्तान से लगी चीन की सीमा के शिनजियांग प्रांत में तो 7.3 तीव्रता का भूकंप आया, जबकि तुर्की में 7.8 तीव्रता के भूकंप ने तबाही मचाई थी, जिसके बाद यह आशंका जताई जाने लगी कि कहीं चीन का हाल भी तुर्की जैसा तो नहीं हो जाएगा। इसी तरह ताजिकिस्तान में 6.8 और अफगानिस्तान में 6.6 तीव्रता के भूकंप ने लोगों की सांसें अटका दी। हालांकि तुर्की ताजिकिस्तान से हजारों किलोमीटर दूर है, लेकिन जिस तरह से एक साथ भूकंप ने तजाकिस्तान और उसकी सीमा से लगे अफगानिस्तान और चीन पर हमला किया, उसने डरा दिया। क्योंकि अब ये सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या विनाशकारी भूकंप का दायरा बढ़ रहा है। हालांकि ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन से किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं आई। और बीजेपी आज देश भर में नमो किसान सम्मान दिवस मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के 4 साल पूरे होने पर बीजेपी किसान मोर्चा की तरफ से देश के सभी जिलों में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और इसके तहत देश के सभी जिलों में किसान सम्मेलन के साथ साथ किसान सभा का भी आयोजन किया जाएगा। बीजेपी किसान मोर्चा इस योजना के लाभार्थियों के साथ संपर्क और संवाद भी करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके इस ऐतिहासिक कदम के लिए देश भर के किसान मोर्चा के कार्यकर्ता विशेष आभार भी प्रकट करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2019 में उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। आपको बताएं, इस योजना के तहत देश भर के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों के खाते में हर साल 6,000 रुपए सीधे जमा किए जाते हैं। इसके अलावा आपको ये भी बताएं, किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की 3 किस्तों में हर साल 6,000 रुपए भेजे जाते हैं। और अब तक की अगर बात करें तो अब तक डीबीटी के जरिए किसानों के खाते में 2 लाख करोड़ रुपए भेजे जा चुके हैं। और इसके साथ ही आपको बताएं, मोदी सरकार किसानों की आय दुगनी कैसे की जाए और साथ ही ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा कैसे दिया जाए, इसके लिए लगातार काम भी कर रही है।